हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार धातुओं में सर्वाधिक उपलब्धता वाला तत्व कौन सा है? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। अब वर्ग एक में कौन कौन से तत्व आते हैं? इनमें आता है हमारा, क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे क्या है? क्षार धातु। इनका अगर परमाणु क्रमांक लिखें तो लिथियम का कितना होगा? 3 होगा, सोडियम का 11 होगा, पोटेशियम का 19 होगा, रुबिडियम कितना होगा? 37 होगा, और यहाँ पे सीजियम का कितना होगा? 55 अर्थात 55 होगा, या फ्रांसियम का 87 होगा। अभी देखिए, हम इनको क्षार धातु कहते हैं। इनके बाद को उसका एल्काइल विन्यास क्या होता है? NH1 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक बात समझना चाहें कि जो यहाँ पे इनको हम क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि क्योंकि जो इनके ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे? जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? क्षार का निर्माण करते हैं। जिस कारण वर्ग एक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्षार धातुओं में सर्वाधिक उपलब्धता वाला तत्व कौन सा है? देखिए बच्चों, भू भू प्रॉपर्टी में छठवां स्थान छठवां स्थान, तथा सातवां स्थान सातवां स्थान छठवां स्थान किसका है? छठवां स्थान है सोडियम का, तथा सातवां स्थान किसका है? पोटेशियम का है। अब इसमें ये देखिए, ये छठवां स्थान किसका है? सोडियम का। सातवां स्थान पोटेशियम का है। और हमारे पास क्या बचा? लिथियम, और क्या बचा बच्चों? रुबिडियम रुबिडियम और सीजियम। ये क्या होते हैं? प्रकृति में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारे पास क्या बचा फ्रांसियम। फ्रांसियम हमारा क्या होता है? ये हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और ये जो हमारे जो तत्व है क्या है? सोडियम और पोटेशियम। ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये हमारे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, कौन से तत्व हैं? ये तत्व हो जाएगा हमारा सोडियम तथा पोटेशियम। क्षार धातुओं में इसकी उपलब्धता सबसे अधिक होती है। देखिए बच्चों, अगर नंबर वाइज देखा जाए, छठवां स्थान किसका? सोडियम और सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। सातवां स्थान किसका है? पोटेशियम का है। देखिए, भूप्रॉपर्टी मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कि प्रकृति में जितने भी खनिज पाए जाते, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सब में हमारा सोडियम तथा पोटेशियम का स्थान क्या है? छठवें तथा सातवें नंबर है। और सोडियम पोटेशियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्षारीय धातुएं हैं। प्रश्न पूछा हमारा, क्षार धातुओं में कौन सा उपलब्ध है? सोडियम तथा पोटेशियम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।